नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय जिला सचिवालय के बाहर यानी 12 सेक्टर में मौजूद हैं और कल के हालात आपने सब देखे कि किस तरीके से किसान जिला सचिवालय पहुंचते हैं। पूरे दिन की जिस तरीके से जो पूरी की पूरी प्रक्रिया रही उनके जिला सचिवालय तक पहुँचने के लिए, वो सारी खबरें हमने आपको दिखाई। लेकिन जैसे कि सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे और वहाँ की तस्वीर तो आपको पता ही है कि कैसे वहाँ पर किसान जमकर बैठे, फिर वहाँ पर खाना पानी लंगर जो है वो सारी व्यवस्था थी और काफ़ी समय से कई महीनों से वो वहाँ बैठे हुए हैं। साल होने को आया है और अभी तक वहाँ पर डट के बैठे हैं। लेकिन वो तस्वीर करनाल तक पहुँच जाएगी, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। तो वो तस्वीर आपको दिखा दे, जिला सचिवालय के बाहर पीछे की तरफ देख लीजिए, ये यहाँ पर आप देख लीजिए, वही लंगर पानी दाना पानी सब कुछ यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ये देख सकते हैं कि करनाल के अंदर भी वो तस्वीर लोगों को देखने को मिलेगी। शायद लोगों ने ये नहीं सोचा था। अगर आप देख सकें तो सबसे पहले इधर देख लीजिए, ये बर्तन, ये खाना बनने का सामान जो है इस तरफ आ गया है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रेड पकौड़ों से ही शुरुआत हुई थी। अगर सिंधु बॉर्डर पे कहें तो यहाँ भी ब्रेड पकौड़े जो है बनने के लिए तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। ब्रेड पकौड़े बना रहे हो? ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं? ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं। और क्या बन रहा है? हाँ जी, बजी। अभी ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं। चाय बन रही है? चाय बन रही है। चाय भी बन रही है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी जो है एक ओपन किचन जो है शुरू कर दी गई है और आसपास आप देख सकते हैं कि इधर ब्रेड ही ब्रेड जो है पड़ी हुई है, यानी सभी। और इधर भी देख लीजिए, पूरा तेल जो है यहाँ पर उन्हें फ्राई करने के लिए, यानी कि जिस तरीके से शुरुआत जो है वहाँ हो रही थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जो हलवाई भाई हैं वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं। और हाँ जी, आप ब्रेड काट रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कब आज सुबह शुरू किया है? ये भी चालू कर रहे। ये तंबू वंबू कब लगा? तंबू अभी लगाई। अभी लगा है। तो क्या आप ब्रेड काट रहे हो? ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ देख लीजिए, ये काट रहे हैं ब्रेड और इधर चाय भी जो है बन रही है। देख लीजिए, बड़े बड़े बर्तन यहाँ आ गए हैं। तो यही तस्वीर आपको पहले सिंधु बॉर्डर पे दिखाई थी हमने। देख लीजिए, सिलेंडर है, सारी व्यवस्था हो गई है। आसपास जो बैरिकेडिंग है उनको किचन की दीवारें जो है बनाकर जो है इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और अंदर जो है सुरक्षित तरीके से साफ़ सुथरा जो ब्रेड पकोड़े वो बनाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर क्या आपने सोची थी? शायद किसी ने नहीं सोची थी कि यहाँ पर भी। और पीछे की तरफ आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि ये देख लीजिए, तंबू जो है गड़ गए हैं और साथ में यहाँ पर हाँ जी ताऊ जी बैठ गए हो यहाँ पे? हाँ, बैठ गए भाई। तो अब उठोगे नहीं यहाँ से? ना, तो यहाँ यहीं पे बता रहे, अब तो ब्रेड पकोड़े चाय भी यहीं बन रही ब्रेड पकौड़े हो रहे, खाना बने रहा, रोटी बने रही। कहाँ से आ रहे? हसनपुर से, करनाल बस्ताड़ा टोल से। तो क्या मांगे हैं, क्या लेके बैठे हो आज यहाँ? मांगते ये है, छोरा मेरे भाई सुनील काजल, हाँ उसको दो, जो शिकायत उसके दो, हमारा हाँ। कानून कृषि कानून ये बंद करो। हाँ हाँ यानी वो युद्ध रहा 24 माह हाँ हाँ। इस्ते लेंगे भाई, डंडे से? डंडे लेंगे, डंडे से लोगे? डंडे लेंगे भाई। ठीक और है। उन्हीं देगी सरकार पे, डंडे तो नहीं है। तंबू वंबू तो यहीं गाड़ लिया आपने? गाड़ दिया हमने तो। अब तो फिर कब उठोगे? अब जब सरकार यहाँ पर लेगी जब उठेंगे, तब उठोगे? घुटने टेकेगी जब उसको नौकरी दे देंगे, पैसे दे देंगे हाँ। और घायलों को पैसे देंगे, हाँ, जब उठेंगे तब उठेंगे। जब तो उठेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जो है लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर बात करते हैं। हाँ जी अंकल जी, क्या कहोगे? कांगे की कांगे क्या गुड़गुड़ी चल रही है? गुड़गुड़ी चल रही है। हाँ भाइयों, कबीरें बैठे हैं। हाँ, जब तक जिस परिवार का वो बच्चा शहीद हुआ है हाँ। उसको 25 लाख रुपए और एक परिवार को एक नौकरी नहीं मिलती, इतने धरना स्थायी तौर पर रहेगा तब तक सरकार नहीं मानती और संख्या बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंधु बॉर्डर जैसा ही तैयारी कर ली है आप लोगों ने तो। हाँ, हमने ये मान लिया, सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। इतने मोर्चे लगे हुए हैं, एक और मोर्चा लगा देते हैं तो ये स्थायी तौर पे लगा रहेगा जब तक सरकार नहीं मानती। क्या लगता है सरकार को मान जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी अब वही जो हालात है देखने को मिल रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पे भी शुरुआत ऐसी हुई थी, पहले चाय पकौड़े बने, बाद में करते करते वहीं पर जो है लोगों ने घर भी बना लिए हैं, जैसे पूरे कमरे तैयार कर लिए हैं। तो क्या कहते हो कि सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्या किस तरीके से? क्या सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है और ये खट्टर है, इसको शासन का बहुत ज्यादा घमंड है और ये मान नहीं रहा है। आखिर इसको मानना पड़ेगा। पब्लिक जिसने ये सत्ता में बिठाया है उसके आगे इसने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो अगर उसे नौकरी और 25 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, घायलों को दे दिए, तो ये सब जो है आप... नहीं, जो वो जनरल डायर की जिसने भूमिका निभाई थी आयुष सिन्हा, हाँ। उसको उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा। और उसको बर्खास्त करना चाहिए, तब जाके ये धरना उठेगा। तो जो वरना नहीं SDM है उन पे भी कार्रवाई चाहते हाँ, हैं? उस पे कार्रवाई चाहते हैं। वो हमारा मेन मकसद है।
नहीं तो ये और जगह जाएगा तो वहाँ मरवा देगा। ये तो शासन के अपने पद के नशे में चूर है, इसको पता नहीं नौकरी क्या होती है, ये तो अपने घमंड में है। आप कहाँ से हो? हम जींद से आए हैं। क्या नाम है आपका? विकास। विकास। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे सभी के सभी लोग जो हैं वो यहाँ बैठ गए हैं और पीछे की तरफ की कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर देख लीजिए, पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर अच्छे से कर दी गई है, तो यानी कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। कल शाम की तस्वीर यही थी कि यहाँ पर सभी अकेले बैठे थे, लेकिन सुबह होते ही यहाँ पर जो है तंबू लगा दिए गए। अब देख सकते हैं कि रात को ये तस्वीर आपको नहीं दिख रही थी। जिला सचिवालय के ठीक बाहर वो दोनों दरवाजे देख लीजिए, जिला सचिवालय के बिल्कुल उनके ठीक बाहर सामने मेन जो रोड है वहीं पर आप देख सकते हैं। इधर पीछे कॉरपोरेट के ऑफिस हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, सभी के सभी, और वहाँ पर भी इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने तंबू लगा दिए हैं। और अब बिल्कुल वही नज़ारा देखने को मिल रहा है जो कि सिंधु बॉर्डर पर देखने को मिल रहा था। तो यहाँ ये चीज़ सामने आती है कि अगर सरकार थोड़ा सा कोई निर्णय ले लेती तो ये स्थिति ना पैदा होती, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है अब यहाँ पर एक बार जो आंदोलन शुरू हो जाए तो वो आगे जाके क्या रूप लेगा, क्या वो किस तरीके से वो इसे जो है ख़त्म करेंगे, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर सरकार तो अभी फिलहाल मान नहीं रही है, लेकिन कल को क्या स्थिति होगी ये बताना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं कि सभी किसान जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी दरियां वरियां बिछा के वही सारी स्थिति दिख रही है। और तो इधर भी आप देख लीजिए, ये सभी किसान जो हैं अपनी अपनी बात जो है अब स्टेज के ऊपर रख रहे हैं। हम तो फकीर हैं, चोला उठा के चले जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे शेखपुरा जी? आज यहाँ तो तस्वीरें लग दिख रही है सिंधु बॉर्डर जैसी, आप क्या कहना चाहोगे? तो हुई क्यों, किसके कारण हुई? हमारे उपायुक्त के कारण हुई ना। अगर उपायुक्त कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उपायुक्त हमारे ये नहीं कहते कि धरना नहीं लगने देंगे, तो ये बात पकड़ गए किसान। दूसरी बात है, वहाँ जब इन्होंने बुलाया, प्रशासन ने शाम तक टाइम दिया, टाइम क्यों खराब किया? क्या चाहते हैं? अरे भैया सस्पेंड, अगर एक वीडियो वायरल हुई है, एसडीएम अगर वो राजनेता का भतीजा है, चाहे कुछ भी हो, लोकतंत्र हमारे देश में है, उसको बदली करके तुम लोग तरक्की क्यों दे रहे हो? ये नाजायज काम, ये किसान जाग उठा है। किसान पूरे देश का क्या संसार का जाग उठा है, संसार किसान आंदोलन है, उसको सोचना चाहिए था। अभी भी शुद्ध बुद्धि हो, सचिवालय में अभी भी चुपचाप किसानों से बातचीत करके और इसको टाल दे। व्यापारी दुखी हो रहा है, शहर का आदमी दुखी हो रहा है। कौन दुखी कर रहा है? प्रशासन दुखी कर रहा है। अब तो अभी तो हमने पीछे देखा कि यहाँ पर चाय पकौड़े नाश्ते की भी तैयारी होगी। तो शुरुआत तो सिंधु बॉर्डर पे भी ऐसी हुई थी, अब लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को समझना चाहिए कि स्थिति और ना बढ़े आगे की तरफ। इनकी लापरवाही है। हाँ, तो ये एक हमारे IPS अफसर है, SP साहब है, DC साहब है, ऊपर का अगर ये निष्पक्ष से जांच करे तो इनकी बदली हो जाएगी। तो बस ऊपर से जो आदेश आता है उन्हीं के बस में। क्या लगता है जो लोगों की मांगे मान लेनी चाहिए? लोगों से आदमी आ रहे हैं, पंगा हो जाएगा। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों की मांग जो है मान लेनी चाहिए? उन्हें माननी चाहिए, जायज मांगे हैं, माननी चाहिए। ये बढ़ता जाएगा कारवा, फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे सारा। फिर ऐसा भी आपके माध्यम से ऐसा भी हो सकता है, करनाल के किसी भी नाके को हम लोग को कहते हैं खोलो, किसी को आने जाने में दिक्कत मोड़ दो। अरे नेट जो बंद करना था, कल शाम तक नेट बंद हो गया है, क्यों आज क्यों कर रहे हो नेट बंद? जितनी संख्या आनी थी आ गई। नेट तो आज भी शुरू नहीं हुआ। नहीं, ये जानबूझ के तंग कर रहे हैं ना, नाम बदनाम किसान को कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जी। अब नेट खोल दो, नाके खोल दो, सब कुछ चलने दो आराम से। जब तुम लोगों ने सोचा तो अपना जल्दी से जल्दी सचिवालय से आओ और आकर के अपना ठीक है मान सम्मान लोकतंत्र का आदर करो, अपनी बात मानो। अगर कहीं ना कहीं अगर वो इनकी बात मान ले तो ये भी हो सकता है कि ये तंबू वंबू लगाए हटा भी ले। लेकिन लंबे समय तक रहा, फिर लंबे समय तक रहा तो जम सकते हैं किसान। मीटिंगें चल रही हैं किसानों की, सीनियरों की, ये ज्यादा ही हंगामा हो जाएगा, पूरा हरियाणा बंद हो जाएगा। किसान कौन जाग उठी है, फिर और मुश्किल हो जाएगी। जानबूझ करके दंगे करवाते हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं, तो जानबूझ के आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं। अगर किसान की मांग है कि उसे नौकरी दे दी जाए, 25 लाख रुपए दे दी जाए, तो शायद इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है कि सरकार ये बातें तो मान को लेकर आम जनता कितनी परेशान हो रही है। सभी रैपिड फोर्स है, जितना पैसा, कितना टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, उसको निलंबित नहीं करना चाहते साहब को, SDM साहब को।
तो ये कई बातें तो मानने के लिए तैयार शायद नहीं है। इसीलिए कि शायद सरकार का ये देश होगा जो उन्होंने आगे बोला, ऐसा ही कुछ लग रहा है। अब इसी नहीं कही है, ये कह रहे हैं कि गलत नीतियों के कारण आम आदमी सड़कों पे आ चुका है। हाँ। इसका फायदा पूरे देश को होगा और युवा जागेगा और हमारा देश विकसित होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल यहीं जम गए हैं किसान, हाँ, जब तक मांग नहीं मानेंगे बढ़ते तब जा तक रहे हैं। हाँ, यहीं पे रहेंगे। हाँ, कर तो यहाँ देख लीजिए, और भी कुछ तस्वीर जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पर सभी के सभी जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। आपको पीछे की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। आप देख लीजिए कि इधर से ये देख लीजिए, सामने की तरफ सभी किसान बैठ चुके हैं। और आपसे अपील, इस खबर को जितना हो सके शेयर जरूर करें और फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।